हेलो एवरीवन, दिस इज करण एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री फॉर नीट 2023 एंड नीट 2024। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं चुन रहा हूँ, मूल कॉन्सेप्ट से मैंने स्टार्ट किया है और ये पीवाईक्यूज भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस लूंगा मैं एक वीडियो में ताकि आपका कॉन्सेप्ट मेनली क्लियर हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH इज इतना, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। पहले तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। आई होप आपने क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना होगा यार मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में। व्हाट इज मोलैलिटी? मैं इधर स्टार्ट करता हूँ, इधर लिखता हूँ व्हाट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी या फिर मैं बोलता हूँ पहले मोलैरिटी। ऐसे याद रखो, मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम बड़ी माँ, और मोलैलिटी मतलब छोटी एम मतलब छोटी माँ। ठीक है, तो मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम वाला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं मोल्स को फॉर्मूला एक्सपैंड करूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप एमएल में लेते हो तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू ऊपर 1000। याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है, ये याद रखना। सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। क्लियर है? और मोलैरिटी क्या होती है? आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम टर्म नीचे आ रहा होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया बात एकदम बढ़िया से? अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं, विच इज स्मॉल एम या छोटी मात्रा से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर मैं लिखता हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं ग्राम में लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा ऊपर? 1000। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बता दो। क्लियर है? अब चलते हैं। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, बहुत मतलब एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूले को याद करेंगे। मैं सिंपल कहता हूँ, एक काम करो यार, ऐसा एक टेबल बनाओ, ऐसा एक टेबल बनाओ, रफ में बना लेना। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, मतलब हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तीनों अलग अलग टर्म्स है। अब देखो जरा, अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution, 2 मोलर aqueous solution of NaOH इज इतना। मतलब हमें डेंसिटी किसकी दी गई है? सॉल्यूशन की दी गई है। इसका मतलब अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1.28 ग्राम पर ml, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर दिया गया आपको 2 मोलर aqueous solution। 2 मोलर का मतलब क्या होगा भाई? 2 मोलर का मतलब होगा 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट which is NaOH here in 1000 ml of a solution, in 1000 ml of solution है। बहुत ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका 1000 ml। समझ में आया? समझ में आया? 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, मोल्स का होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको दिया गया है विच इज 40 ग्राम पर मोल NaOH का। तो यहाँ से आप वेट निकाल सकते हो 40 इंटू 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 80 ग्राम, 80 ग्राम ऑफ NaOH। समझ में आ रही है बात? मतलब मास कितना आ गया NaOH का? 80 ग्राम आ गया। बढ़िया है। अब सुनो, हमें क्या पता है? हमें क्या पता है? हमें पता है भाई कि डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है भाई मास बाय वॉल्यूम, या फिर मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सबको पता है ये तो? ये पता है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा भाई। क्या आ गया? 1280 ग्राम आ गया।
समझे? और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि कुछ बाहर तो जा नहीं रहा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? 1200 ग्राम। समझ में आई कि नहीं आई बता दो। अब हमें मोलैलिटी निकालना है। हमें क्या निकालना है भाई? मोलैलिटी, दैट इज छोटी माँ। तो मैंने अभी बोला था फॉर्मूला पीछे। क्या होता है? क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दैट इज 1200 इनटू 1000। समझ में आई बात या नहीं आई बता दो। क्या करोगे? जीरो से जीरो कटा, ये रहा। ठीक है, 10 वन जा 10, 4 जा 4 से कटेगा 20, 20/12 दैट इज कितना आ गया? 4 से काटोगे तो 5/3। सॉल्व करोगे तो आपका 1.67 मोलैलिटी आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, ये टेबल वाला मेथड आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अच्छा लगा हो मेथड तो भाई एक लाइक और कमेंट तो जरूर करके जाना वीडियो में, ठीक है? बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये रहा भाई, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, a mixture of 2.3 gram of formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with conc sulfuric acid. The evolved gases mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP. बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो, बात समझने की कोशिश करना, बात समझने की कोशिश करना। कहना क्या चाह रहा है, पहले तो ये समझो फॉर्मिक एसिड क्या है। आधों को तो यही नहीं पता होगा। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मेरा काम ये नहीं कि फटाक से आया, मैंने क्वेश्चन ऐसे ऐसे करा दिए, झटा आंसर निकाल दिया। यार समझ में एक एक बच्चे को आना चाहिए। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, या तो ऐसे लिख लो COH, या फिर इसको लिखते हैं H2C2O4। क्या लिखते हैं? H2C2O4। समझ में आई बात? अब जो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वैसे तो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी करता है ये, बट इस मतलब जनरली अगर आप एसिड वगैरह लेते हो तो इन सब केसेस में ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड वगैरह को KMnO4 वगैरह ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मेन काम पहले इसका यही होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। समझ में आ रही है बात? बढ़िया से एकदम। चले आगे। अब देखना, मेरी बात सुनना। अब देखना, डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है भाई? पानी को रिमूव करेगा। क्या करेगा? पानी को रिमूव करेगा। बात समझ में आई? अब देखो, मैंने लिखा HCOOH और उसमें मैं पास कर रहा हूँ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड। जरा मुझे बताओ, पानी निकालोगे तो क्या बनेगा? बताओ, पानी क्या होता है भाई? H2O। यहाँ से 2 H गए, यहाँ से एक ऑक्सीजन गया, तो क्या बचा? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बचा? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया? फिर से मैंने क्या लिया भाई? मैंने ऑक्सैलिक एसिड लिया। क्या लिया मैंने? ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। मैंने फिर से यही सेम चीज पास करी। क्या होगा? वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा तो क्या हो? H2O। तो क्या बचेगा? CO बचेगा, CO2 बचेगा और पानी। कैसे डिसाइड किया? आप इसमें से पानी हटाओ, H2O हटाओ, तो क्या मिला? C2O3। और C2O3 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, CO प्लस CO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आया? अच्छा, गैसियस मिक्सचर कौन सा है? गैसियस मिक्सचर तो ये रहा, ये रहा। इसको पास किया है KOH पैलेट से। अब भाई KOH पैलेट्स का मतलब होता है, KOH पैलेट्स का मतलब होता है, KOH पैलेट्स मतलब छोटी छोटी बॉल्स होती है KOH की। ये एब्जॉर्ब कर लेती है CO2 को। मतलब वो CO2 को गायब नहीं करते, खींच के ले जाएंगी। तुम्हारी CO और CO2 निकली, तुमने KOH डाला, KOH CO2 को अपने साथ ले जाएगा, तो बचा कौन? क्वेश्चन पूछ रहा है रिमेनिंग प्रोडक्ट गैसियस में से। पानी को तो सल्फ्यूरिक एसिड ले गया, CO2 को तो कौन ले गया? KOH। बेचारा सिंगल या अकेला कौन बच गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन में निकालना क्या था कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है जो बचा हुआ। तो वही करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास फॉर्मिक एसिड था, ठीक है। हमें हमें कहाँ से क्या मिला? वाटर और CO। हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड था, हमें क्या मिला? वाटर, CO2 और CO। अब देखना,
अब देखना 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड, 2.3, अच्छा फॉर्मिक एसिड का अगर आप मोलर मास निकालोगे ना तो वो आएगा आपका 46, क्या आएगा 46। 2.3 ग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स कितने आ गए, 2.3 डिवाइडेड बाय 46 मतलब 1/20, 1/20। वैसे ही ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास होता है 90, आपको कितना दिया गया, आपको दिया गया 4.5 ग्राम, तो क्या निकालोगे, मोल्स, मोल्स कितने आ गए 4.5 डिवाइडेड बाय 90, तो फिर से कितना आ गया 1/20। दोनों के मोल्स कितने हैं 1/20। समझ में आई बात की नहीं आई, बता दो मुझे। बढ़िया एकदम। ये कितना है 1/20 मोल्स, ये कितना है 1/20 मोल्स। अब इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा था, इसका एक मोल बन रहा था, ठीक है, तो कितना बनेगा, ये 1/20 बनेगा, ये भी 1/20 बनेगा। सेम अप्लाइज हेयर, नीचे भी यही अप्लाई होता है 1/20, 1/20, 1/20। क्लियर। वाटर हमारे काम का है नहीं, वाटर हमारे काम का है नहीं। क्या CO2 हमारे काम का है नहीं। तो भाई CO कितना बचा है, CO कितना बचा है 2 इंटू 1/20, दैट इज 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब पूछा गया है कि कितना वेट बचा है ग्राम में, तो भाई निकाल लो। एन क्या होता है, W अपॉन मोलर मास, W क्या हो जाएगा N इंटू मोलर मास, 0.1। मोलर मास कैसे निकालोगे CO का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16, दैट इज 28। तो क्या आ गया, समझे कि नहीं, सी, इसका भी सी आंसर करेक्ट है, समझे, बढ़िया। चले आगे, चलो। अब एक चीज बताता हूँ, अगर अगर यहाँ पे क्या लिखा था कि KOH पैलेट से पास किया है, KOH पैलेट, अगर इसी क्वेश्चन में लिख देता कि उस गैसियस मिक्सचर को हमने अमोनिकल Cu2Cl2, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड से पास किया है, तो भैया क्या होता, तो भैया क्या होता, वो CO2 को नहीं, वो एब्जॉर्ब कर लेता किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर यहाँ पे लिख कर देता कि अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड से पास किया है, तो वो CO को एब्जॉर्ब कर लेता और हमारे पास CO2 बच रही होती 1/20 मोल्स। मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, ऐसा पूछा गया था और ऐसा आने की चांसेस है। समझ में आई बात, तो बिल्कुल लाइक करके जाना, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि सेम क्वेश्चन रिपीट करेगा यार, डिफरेंट भी तो रिपीट कर सकता है, तो जो आया था उसको देख के आप प्रिपेयर हो जाओ कि ऐसा भी आ सकता है। क्लियर, चलते हैं। आज अच्छा, मान अगर कोई और क्वेश्चन होता, मान लो जैसे कि अगर कोई भी कंबशन होता है, जैसे मानता हूँ C3H8 है, मान लो, मान लो, या कुछ भी है जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, कोई भी कंबशन है कुछ भी, और या तो जिसमें ऑक्सीजन बन रहा है। अब मान लो उसके बाद उसने लिख दिया कि आपने कोई रिएक्शन करी, मान लो A+B, आपको उसमें O2 मिल रहा है, और कह रहा है कि फिर O2 मिल रहा है और कोई गैस मिल रही है Y। O2 में ध्यान से सुनो, कोई A+B रिएक्शन है, रिएक्शन होके O2 मिल रहा है और Y मिल रहा है, फिर वो लिखता है कि इस मिक्सचर को आपने पास करा है एल्कलाइन पायरोगेलॉल से। तो एल्कलाइन पायरोगेलॉल नाम सुनते ही ये ध्यान रखना कि भाई वो O2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, O2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आई, बहुत बढ़िया से आई या नहीं आई बता दो। अच्छा, अगर कहीं टर्पेंटाइन ऑयल लिख कर आ जाए, वैसे कभी नहीं आएगा, मैं फिर भी एक वर्स्ट केस के लिए चल रहा हूँ, तो वो ओजोन को एब्जॉर्ब करता है, समझे। चले आगे, चले, क्लियर है। KOH पेलेट्स किसको करता है, CO2 को, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड को। और किसी भी क्वेश्चन में अगर O2 निकल रहा है और उसके बाद मिक्सचर को एल्कलाइन पायरोगेलॉल से पास किया है, जैसे अभी क्वेश्चन में क्या लिखा था भाई, द गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू KOH पेलेट्स, मैं बोल रहा हूँ द गैसियस मिक्सचर इज पास्ड थ्रू पायरोगेलॉल, पायरोगेलॉल। तो अगर उसमें कहीं भी ऑक्सीजन होगा तो उसको खींच के अपने साथ ले जाएगा, गांठ बांध के रख लो अपने दिमाग में, समझे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, पढ़ो और पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो पहले तो। क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। देखो कुछ चीजें मुझे सिखानी है पहले सीखेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे।
जनरली कहीं पे भी सैंपल वर्ड लिखकर आता है, जनरली सैंपल है या इम्प्योर सैंपल ऐसा कुछ लिखकर आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर दो पार्ट्स होंगी, दो पार्ट होंगे, एक तो भाई प्योर या एक्चुअल या ओरिजिनल, या ओरिजिनल, ओरिजिनल सैंपल है या फिर ओरिजिनल रिएक्टेंट है। ओरिजिनल सैंपल नहीं बोलूंगा, ओरिजिनल रिएक्टेंट है। क्या है? ओरिजिनल रिएक्टेंट है। और दूसरा क्या है उसके पास? इम्प्योरिटी है। समझे? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है? एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं बोलता हूं, मान लो, मान ही लो, मान ही लो, मान ही लो, मान लो, मैं बोलता हूं तुम्हारे पास 10 ग्राम का सैंपल है, 10 ग्राम का सैंपल है। मान लो सैंपल है तुम्हारे पास कोई टॉफी का, मैं बोल रहा हूँ 10 ग्राम का सैंपल है। सैंपल का मतलब है यार जरूरी नहीं कि खाली टॉफी हो, उसमें मैं बोल रहा हूँ 8 ग्राम प्योर टॉफी है, टॉफी, और 2 ग्राम उसमें ना कोई इम्प्योर या फिर कुछ नुकसानदायक डाला गया, तो कितना परसेंटेज प्योर है? परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितना प्योर है, कितना प्योर है, कितना एक्चुअल है, कितना एक्चुअल है अपॉन टोटल कितना था इंटू 100, कितना एक्चुअल है और टोटल कितना था इंटू 100। एक्चुअल टॉफी कितनी है? 8 ग्राम। टोटल कितना था हमारे पास सैंपल? 10 ग्राम। 80% प्योर है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट डालना, एक इंपॉर्टेंट नोट डालना, कभी भी अगर तुम्हें कोई सैंपल से रिएक्शन करा रहा है, कोई सैंपल से रिएक्शन करा रहा है, मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 ग्राम का पूरा सैंपल है, भाई उसमें सैंपल कभी रिएक्शन पूरा नहीं देगा। जो देता है रिएक्शन वो प्योर पार्ट देता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्योर पार्ट रिएक्शन देता है। अरे टॉफी का टेस्ट एक्चुअल अच्छा वाला है तो वो भाई पूरा अच्छा टेस्ट, पूरा सैंपल थोड़ी देगा, खाली जितना टॉफी एक्चुअल में है वही तो एक अच्छा टेस्ट देगी। समझे? तो वही रिएक्शन कभी पूरा इम्प्योर सैंपल नहीं देता, उसमें जितना प्योर पार्ट होगा ना खाली वही रिएक्शन देगा। तो रिएक्शन करने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि प्योर पार्ट कितना है, प्योर पार्ट कितना है, और उसी से तुम्हारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी। समझे? एक और चीज, तुमको लिखता है कई बार क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन में लिखता है, कई बार क्वेश्चन में लिखता है कि तुम्हारे पास 80% प्योरिटी का, 80% प्योरिटी का 10 ग्राम का सैंपल है, जो कि आगे रिएक्शन दे रहा है, जो कि आगे रिएक्शन दे रहा है। मैंने क्या बोला? रिएक्शन कौन देगा? खाली प्योर पार्ट। वो कैसे निकालोगे? 80%, मतलब 10 ग्राम का 80% मतलब कितना हुआ? 80/100 इंटू 10, मतलब 8 ग्राम प्योर है, तो 8 ग्राम से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बात समझे? बात समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल बढ़िया बात। अब उल्टा चलते हैं, मान लो मैं बोल रहा हूँ ए गिविंग बी है ना, मैं बोल रहा हूँ ए गिविंग बी है और ए कुछ इम्प्योर सैंपल है और बी मिल रहा है, तो भाई ए के अंदर रिएक्शन कौन कर रहा होगा? जो प्योर वाला होगा, प्योर वाला रिएक्शन करेगा, वो बी देगा। अब हमें बी पता है कि कितना है, अब हम बी से निकाल लेंगे कि अगर बी इतना बना है तो एक्चुअल ए कितना रिएक्ट किया होगा। समझ रहे हो? अगर हमें दिया गया है कि बी इतना बना है, हम निकाल लेंगे उससे कि ए एक्चुअल कितना था पहले, जिसने ये रिएक्शन दी है, वो आ गया, वहां से निकल गया। अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अब करता हूं क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। पहले तो रिएक्शन लिखा करो सबसे पहले, MgCO3 टूटेगा किसमें? MgO और CO2 में। कह रहा है ये 20 ग्राम था, जो कि ये 8 ग्राम दे रहा है। अगर सैंपल की बात करी गई है तो क्या होगा? MgCO3 के अंदर, MgCO3 के अंदर एक प्योर MgCO3 होगा और एक इम्प्योरिटी होगी। ये मान लिया मैंने x है, तो ये 20 माइनस x ग्राम होगा। अब मुझे बताओ रिएक्शन कौन दे रहा है? जो ये टूट रहा है MgO और CO2 में, MgO एक्चुअल में कौन दे रहा है? MgO एक्चुअल में दे रहा है ये प्योर वाला x ग्राम। हमें x ग्राम ही चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा ये 8 ग्राम जो आया है एक्चुअल,
वो कितने mgCO3 से आया है। समझे? समझे? उल्टा चलते हैं, अब उल्टा चलेंगे। इसका देखो 1 मोल है, इसका 1 मोल है। 1 मोल ऑफ MgO, ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ MgO हमें क्या देता है? कहाँ से मिलता है? 1 मोल ऑफ MgCO3 से मिलता है। जिसने अटेंशन खोया उसने नंबर खोया। ध्यान से सुनो, ना समझ में आया फिर से देखो। अब 1 मोल MgO कितने से मिलेगा हमें? 1 मोल MgCO3 से मिलेगा। हमें कितना मिल रहा है? मोल निकालो इसका। 8 अपॉन MgO का मोलर मास होता है 24, 16 दैट इज 40, दैट इज 1/5। हमें मिल रहा है 1/5 मोल ऑफ MgO, और वो कितने से मिलेगा हमें? 1/5 मोल ऑफ MgCO3। मतलब एक्चुअल कितना मास रिएक्ट किया, एक्चुअल कितना मास रिएक्ट किया वो आ जाएगा 1/5 इंटू MgCO3 का मोलर मास होता है 24 प्लस 60 दैट इज 84। और ये सॉल्व करोगे तो ये 20 से तो कम ही आता है। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये 20 से तो कम ही आएगा। मतलब इतना ग्राम है जो एक्चुअल रिएक्ट किया था। और रिएक्ट कौन करता है? प्योर वाला पार्ट। तो इतना ही प्योर हुआ। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? 84 डिवाइडेड बाय 5, ये प्योर वाला पार्ट था, है ना? कई जगह है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, रुको। 84 डिवाइडेड बाय 5, ये प्योर वाला पार्ट था, यही तो रिएक्ट किया। डिवाइडेड बाय कितना था? 20, ठीक है, इनटू 100। समझे? क्या हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100। ये ऐसे करते हैं ना। समझे? बढ़िया एकदम। फिर से देखो, फिर से देखो। मैंने कहा कि जितना प्योर होता है वही रिएक्ट करता है, और हमें MgO मिला 8 ग्राम। तो कहां से मिला होगा? प्योर वाले से। तो मैं देख रहा हूं 8 ग्राम MgO कितने MgCO3 से आया था एक्चुअल में। 8 ग्राम से आया, आया कितने से था? इतने से आया था, तो वही प्योर वाला होगा। मैंने वो निकाल दिया। 1 मोल MgCO3, 1 मोल MgO किससे मिलता है? 1 मोल MgCO3 से। हमारे पास कितने मोल थे वो निकाल लिए। उतना मोल MgO कितने से मिलेगा? इतने मोल MgCO3 से मिलेगा। उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर ली है। ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, और डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कुछ क्वेश्चंस थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद केमिस्ट्री विद करण। थैंक यू सो मच।